विद्यार्थियों, आज हम विराम चिन्ह यानी रेस्टिंग पॉइंट या हम इसे पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं। तो विराम चिन्ह मतलब क्या है, वो चिन्ह कौन से है, क्या है, आज हम इस व्याकरण भाग में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह मतलब क्या है। तो विराम चिन्ह मतलब देखो, विराम शब्द का अर्थ है रुकना। विराम का अर्थ क्या है? रुकना। किसी जगह पे, जैसे जहाँ पे हमें जाना है तो कभी कभी हम रुकते हैं, उसी तरह शब्दों का भी एक नियम है कि अलग अलग चिन्हों से, विराम चिन्हों से उसे बताया गया है कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे बोलना है, आवाज़ में चढ़ उतार कैसे करना है, यह चिन्हों द्वारा हमें बताया गया है। तो चलिए इसकी पहचान हम तो करने ही वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे विराम। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, यह रुकना ही विराम कहता है। ये रुकना ही विराम कहता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, कुछ उदाहरण द्वारा और चित्र द्वारा हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमें बताया गया है कि चिन्ह बताए गए कौन कौन से। यह जो है ये सब क्या है? विराम चिन्ह। तो पहला जो है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्न चिन्ह, और चौथा उद्गार चिन्ह, और पांचवा अवतरण चिन्ह। तो ये चिन्ह कब लगते हैं, चलो एक एक वाक्य द्वारा हम देखेंगे और उसके बाद हम कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, उसके उदाहरण डिटेल में देखेंगे। ये शॉर्ट में हमें पहले देखेंगे। तो पहले देखो, हमारे देश का नाम भारत है। कि ये वाक्य पूर्ण होने के लिए यहाँ पे पूर्ण विराम दिया है। भारत में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई और पारसी रहते हैं। और यहाँ पे जो चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है वो अल्प विराम। तारों को किसने चमकाया है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है। कितना सुंदर है ताजमहल, तो यहाँ पे अवतरण चिन्ह दिया है, उद्गार चिन्ह। यीशु कहते थे प्रेम ही भगवान है, यहाँ पे कौन सा दिया है? अवतरण चिन्ह। तो विद्यार्थियों, वाक्यों में आने वाले इन विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह भी कहते हैं। तो आज हम जो पहला चिन्ह है विराम चिन्ह, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो पूर्ण विराम, पहला जो है वो पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है के बाद खड़ी पे देके पूर्ण विराम दिया गया है। वह फूल तोड़ता है, तो वाक्य पूरा होने के बाद यहाँ पे पूर्ण विराम दिया गया है। तो चलो और एक ऐसी एक परिभाषा हम देखेंगे पूर्ण विराम की। इसमें पहले हम क्या कहेंगे? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के बाद हम इसकी डिटेल जानकारी देखेंगे। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी है, ये वाक्य पूरा हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है? पूर्ण विराम। डाकिया पत्र बांटता है, यहाँ पे पूर्ण विराम। फूल हमें हंसना सिखाते हैं, पूर्ण विराम यहाँ पे दिया है। देखो, इसमें एक वाक्य में मोर, डाकिया, फूलों के बारे में एक पूरी बात बताई हुई है, इसीलिए हमें वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया है? पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो देखो, इसमें परिभाषा क्या दी है कि पढ़ते समय जिस स्थान पर अधिक ठहराना हो और जहाँ वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसी तरह हमें नीचे स्वाध्याय में वाक्य दिए हुए, तो
वाक्य के अंत में जहाँ ठहराव रहता है वहाँ पे हमें पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई दी जाती है। जैसे प्रश्नों के उत्तर हम लेखन करते हैं तो अंत में हमें क्या दें हैं, खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम दी जाती है। हिंदी में ये खड़ी पाई दे के ही पूर्ण विराम कहते हैं। तो ध्यान रखना है। इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया है वो स्वाध्याय आपको कंप्लीट करना है। आपके सोपान हिंदी बुक में भी करना है और ये सेंटेंस आपके नोटबुक में लेखन करके उसमें स्वाध्याय लेखन पूर्ण करना है।